दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार यमुना में झाग की तस्वीरें आ रही थी और चर्चा का विषय बनी हुई थी। आज छठ है, छठ का त्यौहार है, छठ महापर्व है और शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इन झाग को हटाने के लिए दो तरह के इंतज़ाम किए हैं। पहला, मैं अभी यहाँ कालिंदी कुंज में हूँ, यहीं पर लगातार यहाँ पर झाग बन रहे थे यमुना में और चर्चा हो रही थी। तो इनको हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहला तो ये देखिए यहाँ पर बोट्स की तैनाती की है। बोट्स लगातार यहाँ पर नदी में घूम रही हैं और क्योंकि ये बोट लगातार घूम रही है इस वजह से यहाँ पर झाग जो हैं आज कुछ कम नज़र आ रहे हैं। असल में बात यह है कि यहाँ पर ओखला बैराज है और ओखला बैराज से पानी जैसे हाइट से नीचे गिरता है तो उसमें झाग बनते हैं। अब पानी चाहे कहीं से भी आ रहा हो, चाहे पानी वो दिल्ली से आ रहा हो, चाहे वो हरियाणा से आ रहा हो, चाहे वो यूपी से आ रहा हो, पानी तो पानी है। तो पानी जो यहाँ से बैराज से ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ पर झाग बनते हैं। तो झाग लगातार बन रहे थे, चर्चा का विषय बने हुए थे। तो अब ये देखिए बोट्स घूम रही हैं और इनको कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज यमुना में झाग कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ये देखिए प्रेशर से पानी मारकर, ये जल बोर्ड के टैंकर हैं, प्रेशर से पानी मारकर यहाँ पर यमुना को जो है झाग मुक्त करने की कोशिश चल रही है। क्योंकि नाव जो है काफ़ी हद तक झाग को हटाने में कामयाब हो पा रही है, लेकिन जो झाग रह जा रहे हैं, किनारों की तरफ आ रहे हैं, उनको जो है इस प्रेशर वाले पानी से हटाने की कोशिश चल रही है। दरअसल जैसा कि मैंने बताया, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो झाग हैं यमुना में चर्चा का विषय बने हुए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि यूपी और हरियाणा की जो बीजेपी सरकारें हैं उनको दोष दिया जाना चाहिए कि आखिर यमुना के अंदर वो गंदा पानी क्यों छोड़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो है कल उन्होंने मोर्चा संभाला और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने दिल्ली सरकार पे हमला किया है और ये कहा है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपी और हरियाणा का पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार पे ही पलटवार किया है और ये कहा है कि जो दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली का ही पानी, गंदा पानी जो है यमुना के अंदर जा रहा है, क्या वो भी यूपी हरियाणा ने ही यमुना के अंदर डाला है? क्या जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देरी से चल रहे हैं, जो उनकी कंस्ट्रक्शन देरी चल रही है, क्या वो भी यूपी और हरियाणा ने ही की है? तो एक तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस झाग के मुद्दे पर, यहाँ जो झाग लगातार बन रहे थे, इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनी। सरल भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है। जो 35 करोड़ लीटर जहाँ जो प्रदूषित जल यहाँ यमुना नदी में रोज प्रवाहित किया जाता है, क्या उत्तर प्रदेश से आता है या हरियाणा से आता है? जो यहाँ के CETPs ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा उसके जिम्मेदार है? जो प्रोजेक्ट्स आपके टाइमलाइन से 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल पीछे चल रहे हैं, क्या उसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार है? क्या प्रोजेक्ट चालू करने के लिए पेड़ काटने की परमिशन लेने में आपको 5-5 साल लग रहे हैं, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार है? चड्ढा साहब को जो है अपनी जिम्मेदारी क्या है, कम से कम पहले वो स्पष्ट करें, उसके बाद दूसरों से बात करें। क्या यूपी और हरियाणा यमुना में साफ पानी छोड़ रहे होंगे? जवाब है नहीं। क्या दिल्ली यमुना में साफ पानी छोड़ रही है? नहीं। तो ऐसे में दोषारोपण करने का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि जिम्मेदारी उठाई जाए और यमुना को साफ किया जाए और समन्वय बनाया जाए सभी राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, ताकि जिस नदी की वजह से हमारा अस्तित्व है उस नदी के अस्तित्व को हम बचा सकें। वरना झाग तो हटाए जा सकते हैं लेकिन पानी तो फिर भी गंदा ही रहेगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।